अस्सलाम अलैकुम। लो जी, घूमती चाय आ गई। काफ़ी दिनों के बाद घूमती चाय नियाजी को गिरफ़्तार कराए, मिलिट्री कोर्ट के हवाले कराए और इस दहशत गर्द को इबरतनाक सज़ा दिलवाए। ये है घूमती चाय का। और एक तो आपको पता ही है कि घूमती चाय नवाज शरीफ को बुलाए, ठीक है। पिछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। चाय बताएं कैसी है? अपनी अपनी चावां कड्डो तो साढ़े नाल मुकाबला करो, ठीक है। हाँ जी, घूमती चाय देखी है आपने? हाँ जी, घूमती चाय देख ली है आपने? काफ़ी दिनों के बाद देखी है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और बाकी गुफ्तगू आपसे करते हैं। 2 दिन के बाद ईद कुर्बानी है और इधर पाकिस्तान में तो फुल माहौल बना होता है। घर घर से बै बै बकरे की आवाज़ें और रोड पे और हर जगह जो है ना, वो आप वीडियो भी देख रहे होते हैं। वो लड़ाइयाँ, बच्चों की लड़ाइयाँ, बच्चों के रोने की आवाज़ें, हमने बकरा ज़िबा नहीं करना और ये वो इस तरह की सारे सीन जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब सर जी आए इमरान ख़ान के जो इंकशाफात निकले हैं ना, अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा मुनाफिक आदमी है। उसका इंकशाफ निकला है कि उसने भरपूर कोशिश की है इमरान ख़ान ने कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। भरपूर तकरीरों में तो कहता है मैंने कहाँ जाना है ना, लोगों की औलादें बाहर हैं। तो लोगों ने कहा जी तेरी औलाद मियाँ वाली दे कोई सरकारी स्कूल पढ़ दी है, तेरी औलाद किथे, ठीक है ना। मुनाफिक है ना, मुनाफिक बिल्कुल। तो इसने पूरी कोशिश की है और वो कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए, मोहम्मद बिन जैद के ज़रिए और गोल्ड स्मिथ के जो फैमिली है उसके ज़रिए, जमैमा के ज़रिए, ये सारी वो कोशिशें कर चुका है। खुदा की कसम बहुत बुज़दिल है। आज ही मैंने उसकी लाइव वीडियो आपको दिखाई है। थोड़ी सी जो वकला के कमेंट्स हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एंड पे दिखाऊंगा, थोड़े से, बिल्कुल 1-1.5 मिनट के। तो बात यह है कि इतना बड़ा मुनाफिक कि जो पूरी तकरीरों में रोज़ाना कहता है कि मैंने बाहर नहीं जाना। सर जी ये इसने झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, ये कहता है ये सियासत का हिस्सा है। जैसे मैंने अभी चाय पी है ना, तो ये चाय का जी प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। ये रिमोट है, ये टेलीविज़न का हिस्सा है। वो कहता है झूठ और प्रोपेगेंडा भी सियासत का हिस्सा है, वो ये कहता है। तो इतना बड़ा आज इंकशाफ हुआ है। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, किसी की फ़ौजी रेफरेंस के हवाले से बात आई है कि जनाब इसने तो भरपूर कोशिश की है कि मैं बाहर भाग जाऊं, लेकिन उन्होंने ये कहा है, रोकने वालों ने, कि अगर ये बाहर जाएगा तो और गंद फैलाएगा, गंद। इसमें तो वो सेंस ही नहीं है कि मैंने कौन सी बात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और कौन सी बात पाकिस्तान के हक़ में है। इसको कोई तमीज़ नहीं है। उस रीछ की तरह कि जो मालिक का वफ़ादार बनता है और मालिक जब सोता है तो रीछ के मुंह पे इधर जो है ना वो मक्खी बैठती है। तो रीछ करीबी पत्थर उठा के तो ज़ोर से मुंह पे मारता है, तो मक्खी भी मर जाती है और मालिक भी मर जाता है। वो मारना मक्खी चाहता है, लेकिन उसकी अकल इतनी है। इमरान ख़ान का भी यही हाल है। उन्होंने कहा जी ये बाहर जाए तो कहेगा तो ये रीछ बन जाएगा, इसको बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको जो हम बता रहे हैं, क्योंकि तकरीरों में और जगह पे तो आप यही सुनते हैं ना, इमरान बाहर नहीं जाना चाहता। ना 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 ना, इमरान भी जाना चाहता है, पिंकी पीरनी भी जाना चाहती है। पिंकी पीरनी की सहेली किधर है? फराह गोगी किधर है? जुल्फी बुखारी किधर है? शहजाद इकबाल वो ड्रामेबाज जो करता था, ये सब फराडी हैं। शहबाज गिल किधर है? आज उसके वो इश्तिहारी का जो है ना वो चल रहा है कि जी उसको कोर्ट ने कहा कि इसको इश्तिहारी करार दिया जाए। ये सारे ऐसे हैं। तो ला हौल वला कुव्वत, बिल्कुल। देखें, इल्ताफ़ हुसैन ने कहा है कि इमरान का नाम लिया करें ना जब,
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. یہ الطاف حسین کی ایک تازہ ویڈیو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھا کریں. اچھا جی، بات یہ ہے ابھی منصور علی شاہ صاحب جو آج بینچ سے علیحدہ ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنا تحریری حکم نامہ جاری کیا. انہوں نے کہا جی میں بالکل اس میں آنا چاہتا تھا، لیکن میری اس میں رائے تھی کہ فل کوٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں گیا، میرے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، جدھر سے بھی کیا گیا اعتراض کیا گیا ہے، اس لیے میں بینچ کا حصہ نہیں ہوں. اور باقی وہ گرمی سردی کا جو عطا بندیال کر رہا ہے وہ غلط ہے. دوسرا، عطا بندیال نے خود کہا ہے کہ ملٹری کورٹس پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں، جمہوری ملک ہو غیر جمہوری ملک ہو، پوری دنیا میں ہیں ملٹری کورٹس. اور جن لوگوں نے ملٹری، اب GHQ پہ آپ حملہ کریں اور آپ کہیں کہ نہیں جی وہ تے عام بلڈنگ ہے، یا جناح ہاؤس کا کریں، کور کمانڈر ہاؤس کا، وہ جی تنصیبات نہیں ہے، وہ تو ایک گھر ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب وغیرہ، وہ تو جی اسی پہلی دفعہ سنے کہ جناح ہاؤس ہے. دیکھیں، اچھا تسی پہلی دفعہ سنیا تو پھر حملہ حلال ہے، جی تسی پہلے تو سنے ہوتا تو پھر حملہ حرام ہے. بالکل کلیئر کر دیا ہے فوج نے آج کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. فوج نے آج کلیئر کر دی ہے بالکل. اور صادق سنجرانی جو قائم مقام صدر بنے ہیں، دھڑا دھڑ اس نے بلوں پہ دستخط کیے ہیں. میرے خیال ہے یہی سودا ہوا تھا. عارف علوی نے کہا ہوگا کہ میں باہر بھیجو تے اس تو بعد پیچھے جو مرضی کرو. تو نواز شریف کی نااہلی والا 5 سال والا اس بل کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں. پھر 5 جج مستقل کرنے تھے بلوچستان کے، اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں. پھر بجٹ کے اوپر ہو گئے ہیں، بجٹ کے اوپر جو امید تھی کہ شاید صدر ہوتا تو وہ کچھ کر لیتا نا، رولر رپا کر دیتا، تو وہ بھی جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو باقی اب 2 دن رہ گئے ہیں. کافی لوگوں کی پیشن گوئی ہے کہ عمران خان عید سے پہلے گرفتار ہو جائے گا. اور آج آپ نے جو DGI-SPR کی جارحانہ پریس کانفرنس سنی ہے، جس میں انہوں نے کہا جی کسی کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی، وہ بھی آپ نے سن لی ہے. تو امید تو ہے کہ مانیمنٹل دی عید جیل دے کسے فرش تے گزرے گی، وہ چاہے مچھ جیل ہوئے، میاں والی جیل ہوئے یا اڈیالہ جیل ہوئے. کمرہ شمرہ صاف ہو گیا ہے. تو اب جو ہی خبر آتی ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قانونی ٹی وی جو ہے نا آپ کو یہ خبر سنائے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو ہمارے سینئر وکیل ہیں، عمران خان جو بالٹی سمیت پیش ہوتا ہے، اور جو عدالتوں نے اس کو مشورے دیے ہیں کہ اینج کر، اینج نہیں، اینج کر، یہ جج کہہ رہے ہیں. تو وہ گل ٹھیک ہے نا کہ تسی جی وکیل ضرور کرنا ہے، سیدھا جج ہی کر لو. تو یہ ویڈیو بھی ساتھ میں لگا رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں. السلام علیکم. اب آپ کو دکھائیں گے شیر دلیر جو ہے وہ نکل رہا ہے ہائی کورٹ سے. ہم بھی ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں سارے وکیل. سر کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بہت دلیر آدمی ہے عمران خان. اس وقت تو بڑا شیر بنا ہوا ہے، شیر ہے نہیں. ہاں، تیار ہو رہی ہیں، بالٹی تیار ہو رہی ہے، گاڑی گیٹ کے اوپر کھڑی ہے. سر یہ پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی ساری زندگی نہیں دیکھا جی ہم نے تو ایسا. گاڑیاں یہ پہلی دفعہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ذرا اس میں بتائیں. ہاں جی، یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے ہاں. کہ ملزم اس طرح اتنی شان کے ساتھ، اتنی ہاں. بڑی گاڑی میں، اتنے تمتراک کے ساتھ، ہاں جی. اتنی مطلب سیکیورٹی کے ساتھ کورٹ کے اندر تک آیا ہوا ہے. آپ سر اور جج رہے ہیں، پہلے کبھی آپ نے ایسا سین دیکھا ہو؟ پوری آپ زندگی جج رہے دیکھا. میں سیشن جج رہا ہوں ہاں. فار لانگ ٹائم، اور یہ سارا ہائی کورٹ کا بھی سارا ایکسپیرینس ہے، سب عدالتوں کا. کبھی یہ اس طرح نہیں ہوا کہ سیشن اپنا کوئی ملزم
इस तरह के प्रोटोकॉल के साथ किसी कोर्ट में आया हो हाँ। और इस तरह और प्रोटोकॉल जजों दिया ने गया। आज कहा है कि आप जी प्रोटेक्टिव बेल ना दें, आप रिट ले आए। हाँ, ये भी अनकॉल्ड मतलब हाँ। ये जो है बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ है Unusual। कि जज खुद मुलजम को सजेस्ट कर रहे हैं हाँ। कि रास्ते बता रहे सर हैं। आप क्या कहते हैं, आप भी सीनियर हमारे वकील हैं आप मलिक साहब यही है कि हमने आज तक ये नहीं देखा नहीं देखा ना, हम ये तो कितने आज केस तक ये किए हो हैं। रहा है। हाँ ये पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि मुलजम को कितना प्रोटोकॉल है, अदालत के सामने गाड़ी आ रही है, उसको पेश किया जा रहा है। हाँ, इस वक्त जो हम आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल अदालत के गेट के ऊपर खड़ी है। बस सिर्फ ऊपर सीढ़ी है, वहाँ तक गाड़ी जा नहीं सकती, वरना जज साहब ने कहना था कि गाड़ी समेत अंदर। वरना ये कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगता है ये लाडला है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे हम सारे सीनियर वकील खड़े हैं तीनों, तो हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखा। यहाँ पे नवाज शरीफ पेश होता रहा है, मरीम नवाज साहबा पेश होती रही हैं, यहाँ और जुल्फ़कार अली भुट्टो की बात सर आप कर रहे थे, वो पेश होते रहे। लेकिन ये वाला सीन दलेरी बहादुरी का के सर पे टोकरी लेके, मैंने यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो को हाँ। पैदल चलते हुए बतौर मुलजम देखा हुआ है। हाँ 77 की बात, 78 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, भुट्टो इन्हीं सड़कों के ऊपर हाई यहाँ कोर्ट के इन अंदर सीढ़ियों पे सड़कों पे पैदल चला करता था हाँ। एज अक्यूज्ड। हाँ जी हाँ कोई जी, उसको ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता था, ठीक है आम मुलजम की तरह वो ट्रीट होता था। ठीक ये है। तो बड़ा स्पेशल मुलजम है। हाँ जी। तो हमारे दो दोस्त बातें, ये गैर जानिबदार हैं, इनका कोई सी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये वैसे वो बता रहे हैं कि इस तरह का प्रोटोकॉल जो है पहले कभी हमने नहीं देखा। तो ये जो हमने आपको वीडियो दिखाई है, ये लाइव वहाँ पे इमरान खान की बेल कैंसिल हुई, फिर जजों ने ही मशवरा दिया कि जी प्रोटेक्टिव बेल की बजाय आप जो है वो उसमें आ जाएं रिट पिटीशन में। तो वो 2 घंटे से इमरान खान उधर अदालत में बैठे हैं। हाँ जी, और वहाँ पे उनको फिर ये बेल वगैरह दायर की है, तो शायद अब हो गई होगी। तो ये आपको हमने दिखाई हैं बाल्टियाँ और शील्डें जो नज़र आ रही थी आपको, वो भी आपने देखी हैं। सीनियर वकीलों के आपने व्यूज़ भी देखे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में पहले इस तरह का कभी कोई सीन नहीं हुआ। ठीक है, अब सिर्फ सीढ़ियाँ रह गई थी जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ नहीं सकती थी, वरना जजों ने कहना था कि सीढ़ियों के ऊपर से गाड़ी लेके अंदर आ जाओ। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। बाकी जनाब तुसी आप सियाणे हो, शाकिर तू आप सियाणा है, साड़ा हाल न पुछ, साढ़े चेहरे वेख। तो ये आँखों देखा हाल आपको थोड़ा सा हमने दिखा दी है।